गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। एंड चैप्टर 19 में आपको क्या है, देखते हैं टेक्सटाइल्स एंड पॉटरी। देखिए, टेक्सटाइल दैट मीन्स होता है बच्चों कपड़े, एंड पॉटरी मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन। तो आज हम टेक्सटाइल्स और जो पॉटरी होती हैं मिट्टी के बर्तन, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Early humans covered themselves with leaves or the skin of animals. Later, they began to wear clothes. देखिए, अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो मनुष्य थे शुरुआती समय में, है ना। कवर्ड मीन्स ढकना, एंड देम सेल्व्स अपने आप को, लिप्स मीन्स पत्तियां, स्किन ऑफ एनिमल्स दैट मीन्स जो एनिमल्स मतलब जानवरों के स्किन होते हैं, त्वचा होते हैं, है ना। तो जो शुरुआती मनुष्य थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वे अपने आप को लिप्स मतलब पत्तियों या जो एनिमल्स की स्किन होते थे, त्वचा होते थे, उससे अपने आप को क्या करते थे, ढकते थे, कवर करते थे, है ना। लेटर दे बिगेन टू वियर क्लॉथ्स। वियर मीन्स पहनना, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़े पहनना शुरू किया। ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स लर्न टू ग्रो कॉटन। देखिए, कॉटन मीन्स होता है कपास, एंड ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने जो कॉटन होता है, कपास है जिसको रुई भी बोला जाता है, ग्रो उगाना सीखा। दे फर्स्ट यूज्ड अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। अनस्टिच्ड मतलब बिना सिला हुआ। पहले उन्होंने बिना सिले हुए कपड़े का उपयोग किया। दे रैप्ड इट अराउंड देम। रैप्ड मीन्स लपेटना, है ना। तो उन्होंने जो अनस्टिच्ड क्लॉथ्स होते थे, बिना सिले हुए कपड़े होते थे, उसको अपने चारों तरफ लपेटते थे। इट वॉज क्वाइट सम टाइम लेटर दैट ह्यूमन बींग्स लर्न टू कट द क्लॉथ एंड स्टिच ड्रेसेस बाई हैंड। देखिए, फिर उन्होंने लर्न टू कट द क्लॉथ, फिर उन्होंने कपड़े को काटना सीखा, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से उन जो कपड़े होते थे, काटे हुए कपड़े होते थे, उनको सीलना सीखा। ठीक है। एंड स्लोली दे लर्न टू यूज टेक्सटाइल्स लाइक सिल्क, वूल एंड जूट अलोंग विथ कॉटन। फिर उन्होंने टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, है ना, अनेक प्रकार के कपड़े आए, जैसे सिल्क मतलब रेशम, रेशम, वूल मीन्स ऊन, जूट मतलब जूट, और कॉटन मतलब कपास। इस प्रकार के और भी कई प्रकार के मतलब कपड़े आए। दे आल्सो स्टार्ट डाइंग टेक्सटाइल्स इन डिफरेंट कलर्स एंड प्रिंटिंग दैम। फिर उन्होंने जो कपड़े होते थे उनको डाइंग मतलब रंगना, एंड प्रिंट उसको मतलब कलरफुल और प्रिंटेड करना सीखा उन्होंने। ठीक है, कपड़ों को। अब देखते हैं अनस्टिच्ड क्लॉथ फॉर मेन एंड वुमेन। अनस्टिच्ड दैट मीन्स बिना सिला हुआ, मेन एंड वुमेन आदमी और औरतों के लिए। ठीक है, आदमी और औरतों के लिए उन्होंने जो अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं, बिना सिले हुए कपड़े होते हैं, मेन और वुमेन के लिए। चलिए जानते हैं। मोस्टली इन द विलेज ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश मेन वियर वाइट धोती एंड कुर्ता। देखिए, मोस्टली मतलब अधिकतर गांव, जैसे बिहार हुआ आपका, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में जो मेन होते हैं, आदमी होते हैं, वो वाइट धोती एंड कुर्ता मतलब उनका सफ़ेद कलर का धोती होता है और कुर्ता होता है, उसको पहनते हैं। द कुर्ता इज शॉर्ट ऑफ लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द कस्टम्स ऑफ द प्लेस। देखिए, कस्टम मीन्स होता है रिवाज, है ना, एंड द कुर्ता इज शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, एंड लॉन्ग मतलब लंबा होता है। तो जो कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, है ना, उनके मतलब हिसाब से जो कपड़े होते हैं, शॉर्ट मतलब छोटे भी होते हैं, और क्या होते हैं, लंबे भी होते हैं, जो उनका कुर्ता होता है। ठीक है। एंड इन द विलेज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला मेन वियर द लुंगी और मुंडो विच दे फोल्ड अप एंड टक इनटू देयर वेस्ट्स। देखिए, एंड विलेज, विलेज मीन्स गांव, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु और केरला में
देखिए जो मेंस होते हैं, आदमी होते हैं, वे लुंगी और मुंडू पहनते हैं और उसको दे फोल्ड करके कहाँ, वेस्ट मतलब अपने कमर में बांधते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पिक्चर भी दिखाया गया है कि इस प्रकार से मतलब धोती एंड कुर्ता है ना पहना जाता है। ठीक है, बोथ द धोती एंड द लुंगी आर लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। देखिए जो धोती और लुंगी होता है वो मतलब अनस्टिच्ड होती हैं, बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। एंड अनदर क्लॉथ लाइक दिस यूज्ड बाय इंडियन मेन टू कवर देयर हेड इज द टर्बन और पगड़ी विच इज worn इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए अनदर क्लॉथ लाइक दिस मतलब अन्य कपड़े जैसे आपका इंडियन मैन, जो भारतीय आदमी लोग होते हैं, वे अपने हेड मतलब सिर को ढकने सिर पर क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं। टर्बन या पगड़ी बोला जाता है जिसको डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट स्टेट्स मतलब देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से है ना क्या करते हैं, अपने हेड सिर में कपड़े को मतलब बांधते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स फॉर वोमेन। अब हम जानेंगे कि जो अनस्टिच बिना बिना सिले हुए कपड़े वो महिलाएं जो होती हैं कैसे पहनती हैं। साड़ी एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज वर्न बाय द वोमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए जो साड़ी आप लोग सभी जानते हैं, वो अनस्टिच पीस कपड़े का बिना सिला हुआ होता है ना, मतलब अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसको इंडिया मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, पहना जाता है। दिस इज वर्न बाय देम इन डिफरेंट स्टाइल्स और इसको विभिन्न स्टाइल्स मतलब तरीके से पहना जाता है। This is worn by them in different styles. The most popular style is with the plaits flowing out in the front and the other in the pallu taken over the left shoulder to fall behind. देखिए शोल्डर में कंधा, फ्रंट में आगे है ना, एंड प्लेट्स मतलब होता है जो उसकी चुन्नट होती है इस प्रकार से, एंड पॉपुलर मतलब बहुत ही प्रसिद्ध। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सबसे साड़ी पहनने का लोकप्रिय शैली है ना, उसमें क्या होता है कि सामने की ओर फैले हुए चुन्नट होती हैं, प्लेट्स होती हैं इस प्रकार से, और दूसरे छोर पर पल्लू को पीछे गिरने के लिए बाएं कंधे पर लिया जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से प्लेट्स सामने की ओर फ्लैनिंग होते हैं है ना, और पल्लू जो ये बाएं साइड से आपका पीछे के लिए बाएं कंधे पर लिया जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के साड़ी पहने गए हैं है ना। देखिए इन उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द पल्लू इज ब्रॉड इन द फ्रंट इन सीधा पल्लू स्टाइल्स एंड वन इन टग्ड इनटू द वेस्ट एट द बैक। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में है ना, जो पल्लू होता है फ्रंट सामने की ओर होता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, जो पल्लू होता है इस प्रकार से क्या होता है, सामने की ओर होता है, और जो साड़ी का एक कोना होता है ना, और जो इंड मतलब आखिरी छोर होता है उसको उसको कहाँ, वेस्ट मतलब कमर पर बांधा जाता है। ये कहाँ, इस प्रकार से साड़ी कहाँ पहना जाता है, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात में। इन बंगाल द साड़ी इज रैप्ड सो दैट देयर इज ओनली वन बिग प्लेट एंड द पल्लू इज डिस्प्लेड इन ए ट्राइएंगल इन द front with the end over the shoulders. Sometimes a bunch of keys is tied to that in to keep it over the shoulder. ठीक है, अब देखिए बंगाल में कैसे साड़ी पहनी जाती है। रेप्ड मीन्स लपेटना, एंड ट्राइंगल मतलब त्रिभुजाकार का, शोल्डर मीन्स कंधा, बंच मीन्स गुच्छा, की मतलब चाबी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बंगाल में साड़ी को रैप्ड मतलब लपेटा जाता है ताकि केवल एक बिग प्लेट, बड़ा प्लेट या चुन्नट हो सके, और पल्लू सामने वाले त्रिकोण में
कंधे के ऊपर दिखाई दे। और इस पल्लू में क्या किया जाता है, कभी कभी जो चाबियों का बंच होता है, गुच्छा होता है, उसको मतलब शोल्डर कंधे पे बांध कर ऐसे रखा जाता है। ठीक है। In Kerala, a white sari with golden border known as चट्टा मंडू इज worn on स्पेशल ओकेजन। अब देखिए केरला में जो साड़ी होती है वाइट कलर की होती है और उसका बॉर्डर क्या होता है, गोल्डन कलर का होता है, जिसको चट्टा मंडू कहा जाता है और इसको स्पेशल ओकेजन, कुछ खास अवसर पर ही पहना जाता है। ठीक है। इन महाराष्ट्र वोमेन वियर द साड़ी कॉल्ड नवारी बिटवीन देयर लेग्स लाइक ए धोती बट विथ ए पल्लू ओवर द शोल्डर। देखिए महाराष्ट्र में जो वोमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो जो साड़ी पहनती हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नवारी साड़ी कहा जाता है। और ये देखिए देयर टू लेग्स, मतलब उनके पैरों के बीच, है ना, पैरों के बीच साड़ी को ऐसे पहनते हैं जैसे वो धोती टाइप से लगता है। एंड लेकिन वो धोती नहीं होता, वो पल्लू होता है जो शोल्डर को ढके रहता है ना, मतलब शोल्डर के साथ रहता है। क्लियर। इन ए पार्ट ऑफ कर्नाटक द साड़ी पल्लू कवर्स द ब्लाउज इन फ्रंट ऑफ द 2 ends ऑफ द पल्लू आर प्रिंटेड ऑन ईच शोल्डर द प्लेट्स आर द बैक। अब आते हैं हम कर्नाटक, जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक के एक हिस्से में साड़ी का पल्लू ब्लाउज के 2 सिरों के सामने, है ना, ब्लाउज को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है। प्रत्येक कंधे पर पीछे की तरफ क्या होते हैं, प्लेट्स होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं अदर वेज ऑफ ड्रेपिंग ए लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ बाय वोमेन इज व्हेन दे यूज एन ओढ़नी और दुपट्टा टू ए कवर देयर हेड्स और द अपर बॉडी। देखिए अदर वेज ऑफ रैपिंग, मतलब अलग तरीके से कपड़े को कैसे रैप मतलब लपेटा जाता है। ये एक लॉन्ग मतलब लंबा अनस्टिच बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसको महिलाएं क्या करती हैं, ओढ़नी या दुपट्टे के रूप में अपने अपर बॉडी या अपने हेड मतलब सिर या अपर बॉडी, ऊपरी शरीर को ढकने के लिए यूज़ करती हैं ओढ़नी या दुपट्टे का। ठीक है। इट इज़ वर्न विथ ए सलवार कमीज इन पंजाब एंड हरियाणा विथ चूड़ीदार कुर्ता इन उत्तर प्रदेश। देखिए जो सलवार कमीज होता है उसको पंजाब एंड हरियाणा में ज़्यादातर पहनते हैं, एंड चूड़ीदार कुर्ता उत्तर प्रदेश में, घाघरा चोली इन राजस्थान में घाघरा चोली ज़्यादा पहना जाता है, एंड जम्मू कश्मीर में फायरेंस, एंड असम में मणिपुर एंड मेघालय इट इज़ द चादर वोन ओवर ए मेखला, मतलब जो पहना जाता है उसको चादर बोला जाता है। ठीक है। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स मतलब विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से जो क्लॉथ्स होते हैं उनको पहनने का तरीका, उनके क्लॉथ्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा टेक्सटाइल्स एंड पॉटरी। आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।